हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, जो क्लास 11th केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 15 है। यदि इसके पहले के आप लोग 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के 14 पार्ट आप लोग जरूर देखें। ये वीडियोज आप लोग के लिए है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी बेटा। जी बिल्कुल, लेसन नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 15। देखिए, आज की वीडियो में हम जो है बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ लिखा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा। जी बिल्कुल, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डेफिनेशन लिखा क्या गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब डाल्टन ने क्या कहा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। कौन कहा बेटा? जॉन डाल्टन। जी बिल्कुल, ठीक ना। देखिए जॉन डाल्टन जो है थे कौन? देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पदार्थ, ठीक ना। पदार्थ हमेशा से ही वैज्ञानिकों के बीच शोध का अति महत्वपूर्ण विषय रहा है। वैज्ञानिक हमेशा से जानना चाहते थे कि पदार्थ किन मूलभूत कणों से मिलकर बना है, उनके गुण क्या होते हैं, उनका आकार कैसा होता है। जी बिल्कुल, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यही कारण था इस विषय को लेकर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुई। इन सवालों को हल जानने का पहला प्रयास एक ब्रिटिश अध्यापक जॉन डाल्टन, ध्यान समझिएगा, जो जॉन डाल्टन थे बेटा, एक क्या थे? ब्रिटिश अध्यापक थे, ठीक ना, ने सन 1808 में किया। मतलब जो अपना सिद्धांत दिया इन्होंने कब दिया? 1808 ईस्वी में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम पर आधारित है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक ना, रासायनिक संयोग के नियम आप लोग बेटा पढ़ चुके हैं, ठीक ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, जो जॉन डाल्टन का सिद्धांत है, इन्हीं दोनों नियमों पर क्या है? आधारित है। जी बिल्कुल, देखिए क्या सिद्धांत है, कैसे है बेटा, इनके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करते हैं। देखिए लिखा गया है डाल्टन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जी बिल्कुल, लिखा क्या गया है, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म कणों, ठीक ना, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि एक तत्व के परमाणु जो होते हैं आकार में क्या होते हैं? आकार और गुणों में समान होते हैं, जबकि क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक ना, कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने दिया परमाणु अविनाशी होता है, ठीक ना। परमाणु क्या होता है बेटा? अविनाशी होता है, अर्थात क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। जी बिल्कुल, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होता है? ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। देखिए अगला पॉइंट, इन्होंने अगला पॉइंट क्या दिया? पांचवा पॉइंट, तत्वों के परमाणु आपस में, यहाँ वापस नहीं बेटा, आपस, ठीक ना, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, तथा आधुनिक शब्दों में इस संयुक्त परमाणु को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मतलब तत्व जो होता है मिल करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं बेटा, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है? बनने वाले संयुक्त परमाणु को परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। मतलब जो हमारा परमाणु जो है मिलकर के बनाता है अणु, उनमें क्या होती है? परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कैसी होती है? निश्चित होती है। जी बिल्कुल, ठीक ना। ये बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए
अगला क्या लिखा गया, अगला लिखा गया बेटा डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग, ठीक ना, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए लिखा गया है, पहला प्रयोग क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पदार्थ की संरचना के मूलभूत विचार को प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार परमाणु पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। मतलब इन्होंने कहा क्या कि जो पदार्थ निर्मित होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, ठीक ना। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला बेटा, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उस समय तक ज्ञात रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक ना, की अवधारणा को समाहित करता है, जैसे बिंदु, ठीक ना, 4 द्रव्यमान संरक्षण तथा क्या है बिंदु 5 निश्चित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है। मतलब इसके जस्ट पहले वाले, ठीक ना, अभी पॉइंट में आप लोगों ने देखा पॉइंट 4 और पॉइंट 5 देखे थे ना, तो ये क्या होता है, जो पॉइंट 4 है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, और जो बिंदु 5 है वो क्या है, निश्चित अनुपात के नियम को व्यक्त करता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया बेटा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गुणित अनुपात के नियम की भी व्याख्या करता है। मतलब जो डाल्टन का सिद्धांत और गुणित अनुपात के नियम की भी क्या करता है, व्याख्या करता है। अगला पॉइंट हमारा है सिद्धांत जो है, ठीक ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता को भी प्रदर्शित करता है। मतलब अलग अलग तत्वों को परमाणुओं की जो भिन्नता होती है उनको भी क्या होता है, डाल्टन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है डाल्टन, ठीक ना, परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। मतलब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, देखिए लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जी बिल्कुल। देखिए क्या दिया गया है इसमें, दिया गया बेटा, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया है डाल्टन के अनुसार तत्वों के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, जबकि यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु, ठीक ना, कंपाउंड एटम है वो, ठीक ना। वास्तव में जिस संयुक्त परमाणु की अवधारणा डाल्टन ने प्रस्तुत की वह क्या है, अणु है। बात क्लियर ना। मतलब डाल्टन ने जिसके बारे में बताया है पर वो क्या है बेटा, अणु है, वो परमाणु नहीं था, वो क्या था, अणु था। देखिए अगला क्या है, यह सिद्धांत बर्जीलियस परिकल्पना की व्याख्या नहीं करता, जिसने प्रतिपादित किया कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जी बिल्कुल। जो बर्जीलियस की, ठीक ना, बर्जीलियस की परिकल्पना है वह क्या होता है बेटा, जो है डाल्टन की परिकल्पना बर्जीलियस के सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया, पॉइंट नंबर 3 लिखा गया है कि यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। मतलब जो डाल्टन का सिद्धांत है व्याख्या नहीं कर पाता कि परमाणु जो मिल करके जो है अणु क्यों बनाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है बेटा, दिया गया है यह परमाणुओं तथा अणुओं की ठोस, द्रव एवं गैस की भौतिक अवस्थाओं में बलों की प्रकृति के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता है। मतलब जो हमारा डाल्टन का सिद्धांत है ये ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना, की भौतिक अवस्था में, ठीक ना, बलों की प्रकृति और उसके विषय पर कोई, ठीक ना, चर्चा नहीं करता है। देखिए पॉइंट नंबर जो है अगला देखिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है, यह समस्थानिकों, ठीक ना, आइसोटॉप्स की उपस्थित था गेलुस्सा के आयतन नियम, ठीक ना, इसके जस्ट पहले वीडियो में पढ़े आप लोग, लॉ जो गैसियस वॉल्यूम की व्याख्या नहीं करता। मतलब जो हमारा डाल्टन का सिद्धांत है ये क्या होता है, गेलुस्सा के नियम की क्या करता, व्याख्या नहीं करता है। अगला पॉइंट है यह सिद्धांत इस तथ्य की भी व्याख्या नहीं करता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, आकार और संयोजकता क्या होती है, अलग अलग क्यों होती है। बात क्लियर। इस तरीके से क्या होती है बेटा, अभी आप लोगों ने देखा कि देखिए इस तरीके से पहला पॉइंट देखिए आप लोग डाल्टन के परमाणु, ठीक ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा, उसके बाद आप लोग देखिए डाल्टन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, ठीक ना, इसके बाद आप लोग देखिए डाल्टन, ठीक ना, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग, उसके बाद देखिए आप लोग डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। जी बिल्कुल, यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।